नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। वोटर अधिकार यात्रा जब दरभंगा पहुंची तो वहां मंच से राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे जाने पर बिहार में राजनीति अब काफ़ी तेज़ हो गई है। जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो है इस पर तंज कसा है, तो वहीं तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं जो है वो निकल के आ रही है। क्या कुछ सभी ने कहा है, जहां बीजेपी और जदयू ने जो है एक सुर में प्रधानमंत्री के समर्थन में जो है बातें अपनी कही है, तो वहीं राजद ने भी इस पर क्या कुछ दलील दिया है। आपको छोड़ जाते हैं तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। सर, दरभंगा वोटर में जो है वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरह से रैली में राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, कैसे देखते हैं सर इस पूरे मामले को? देखिए, घबराहट और छटपटाहट का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति देखता है कि हम कमज़ोर हो गए हैं, हम नहीं लड़ सकते हैं, तो गुस्से में आकर इस तरह की बात लोग बोलते हैं और बोल रहे हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात, जो राहुल गांधी अपने आप को प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं और वह व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पर जिस प्रकार भद्दी टिप्पणी की और जिस प्रकार रेतो कहा, ये तो लोकतंत्र के लिए और राजनीति का सबसे घटिया चरित्र इसको कह सकते हैं। तो घटिया चरित्र अपनाने का काम किया। क्यों भाई मोदी जी पर इतने गुस्से में हैं? पिछड़ी जाति का लड़का, पिछड़ी जाति का व्यक्ति बन गया, इसलिए आप लगातार 55, 60, 70 बरस सत्ता में काबिज रहे। आज गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये तो राहुल गांधी के सामंती मानसिकता का प्रतीक है और देश के तमाम गरीब गुरबा, पिछड़े, दलित और वंचित वर्ग का अपमान है। देखिए, वोट अधिकार यात्रा से भारतीय जनता पार्टी बेचैनी और घबराहट में है और इसी बेचैनी और घबराहट में अनर्गल प्रलाप कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता को ये बताना चाहिए कि जितना अपशब्दों का इस्तेमाल और जितना अपसंस्कृति वाली भाषा भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं, वो किसी भी पार्टी के नेता नहीं बोल सकते हैं। और जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी जी और राहुल जी को जनता का व्यापक समर्थन मिलता है, जनता का विश्वास मिल रहा है, उससे ही स्पष्ट हो रहा है कि बिहार की जनता 65 लाख वोटर्स के अधिकार से वंचित करने के बाद कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के क्रियाकलाप से नाखुश है। और सरकार को स्पष्ट रूप से संदेश दिया जा रहा है कि आप जो चुनाव आयोग के माध्यम से मिल करके SIR के नाम पर 65 लाख शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और जो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए बिहार से बाहर गए हुए हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करके उनके साथ अन्याय किया है। और इस अन्याय के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। तब अब भारतीय जनता पार्टी कभी DNA का मामला, कभी गाली गलौज की भाषा का मामला, कभी अन्य मामले, इनके पास मुद्दे ही नहीं हैं। ये जनता को बताने के लिए कहीं से भी जनता की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता के अधिकार को छीनने वाले लोग हैं। ये भारत के संवैधानिक व्यवस्था को ख़त्म करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने वाले लोग हैं। बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, वहाँ से लोकतंत्र को समाप्त करने की दिशा में जो कार्रवाई चल रही है, उससे कहीं ना कहीं बिहार की जनता गुस्से में है, रोष में है। और उसी रोष में शेरशाह की धरती सासाराम से जो वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई और 1 सितंबर को पाटलिपुत्र की धरती जो सम्राट अशोक की धरती है, वहाँ पर महात्मा गांधी के प्रतिमा स्थल से शुरू होकर के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थल पटना हाईकोर्ट के समीप समापन होगा। और वहाँ संकल्प लिया जाएगा कि बाबा साहेब के संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए, बाबा साहेब के संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हम बिहार के वोटर्स को अधिकार दिलाने के लिए
किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी अनर्गल प्रलाप करे, चाहे जितनी भी तरह का कुप्रचार करे, उन कुप्रचारों से हम डिगने वाले नहीं हैं। हम जनता और जनता के अधिकार की बात कर रहे हैं। में जिस तरह कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द कहा, ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है। समाज में द्वेष पैदा करने वाला इन लोगों का भाषा है। राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा और कांग्रेस पार्टी इससे उबर नहीं पा रही है कि कांग्रेस के लोग ये सोचते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, और राजतंत्र नहीं है, जनता का तंत्र है। समाज देख रहा है और जिस तरह मोदी जी को गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी और राजद के लोग कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए संसार करने वाला दिन है। समाज देख रहा है, इसका जवाब बिहार की जनता देगी और कांग्रेस पार्टी और राजद का सफाया जनता करेगी। सर, दरभंगा की वोटर अधिकार यात्रा की रैली के दौरान और उस मंच से राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन अभी तक वैसे कार्यकर्ताओं पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है राजद और कांग्रेस के द्वारा। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, निश्चित रूप से काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है राजद और कांग्रेस की और उनके गठबंधन की, और बहुत ही शर्मनाक स्थिति में वो गठबंधन जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जो देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, इतनी मजबूती से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके बारे में, उनकी माता जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करना निश्चित रूप से एक घटियापन की सारी हदें लोग पार कर गए हैं। और इनका जो संस्कार है वो दर्शाता है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, वाली स्थिति है। कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से भट गई है राजद के संपर्क में आके, और हर व्यक्ति का अपमान, हर महापुरुषों का अपमान कर रही है। और बिहार की जनता सारी बातों को देख रही है, उसका जवाब उचित समय पर देगी। और इनके घटियापन का स्तर का सीमा ही नहीं रहा। राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, और उस मंच पर तेजस्वी यादव को भी माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से। और ऐसे कार्यकर्ताओं को अगर सही में समझते हैं कि उन्होंने गलत किया है तो पार्टी से बाहर करें। तब तो सर आप लोग माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में तो कोई भी किसी को कुछ बोल देगा और माफ़ी मांग लेगा तो फिर हो जाएगा सर? नहीं, जनता उसका जवाब देगी ना। हम लोग तो अनुशासन के रास्ते पर चलने वाले हैं, हम लोग उस तरह की बातें नहीं करते हैं अपमानजनक किसी के लिए हो। तो निश्चित रूप से माफ़ी मांगना भी काफ़ी है। अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो देश की जनता निश्चित रूप से उस बातों को देखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दरभंगा के वोटर अधिकार यात्रा रैली के दौरान जो है, उनके मंच से राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या कुछ कहेंगे इस तरह के शब्दों को लेकर? देखिए, राजद और कांग्रेस, राजद तो यहाँ शासनकाल राजद का सभी ने देखा है, वो तो गाली की भाषा ही उनकी जो है वो ख़ानदानी भाषा है, पारिवारिक भाषा है, तो उनसे तो इससे ज़्यादा की उम्मीद की नहीं जा सकती। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के हमारे साहबजादे हैं, जो सोना का चम्मच लेके इस देश में पैदा हुए हैं, एक विदेशी महिला से जन्मी संतान हैं, तो उनको इस राष्ट्र से प्रेम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बहुत पहले हमारे चाणक्य ने कहा था कि विदेशी महिला से जन्मी संतान कभी भी इस देश का भला नहीं सोच सकती। तो एक राष्ट्रभक्त के बारे में वो अच्छी बातें कैसे कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी जो पूरी दुनिया में जिनका एक मान सम्मान है, पूरी दुनिया जिनको मानती है, एक राष्ट्र नेता नहीं, एक विश्व नेता के तौर पे जो उभर रहे हैं, दुनिया के 20 से ज़्यादा देशों ने उनको अपने यहाँ का सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया हुआ है। ऐसे और दूसरे एक देश के संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को आप गाली देते हैं, तो इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। और राहुल गांधी ने ये करके ये साबित किया है कि वो इस देश के कभी नहीं हो सकते।